तो आप सबके यार एक बार चैनल पे फिर से वेलकम है। तो देखो आज हम जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का जो ओडीआई है ना उसको कवर करेंगे। तो मैं आपके साथ मैचअप शेयर करूंगा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है उसको तो याद रखना, बस उसको मत भूलना, भले पूरी वीडियो भूल जाओ। एक प्लेयर है अगर वो खेलता है ना तो उसको अपनी टीम में पक्का रखना। उसका रीज़न भी आपको समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं पाकिस्तान के पेसर से स्टार्ट कर रहा हूँ वर्सेस जिम्बाब्वे के जो बैट्समैन है ना उनके साथ। तो जैसा आपको दिख रहा होगा यार, आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, ये दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं ना वो एकदम फ्रेश है, पहली बार खेल रहे हैं। तो हम इतने मैचअप मैं सही से निकाल नहीं पाया कि मैंने बहुत खोजे मैचअप पर कुछ नहीं निकला क्योंकि खेल ही पहली बार रहे हैं। कुछ प्लेयर्स जो खेलते थे वो टूर पे आए नहीं जिम्बाब्वे के ऊपर, जैसे बाबर आजम हो गया, इमाम उल हक भी नहीं इस बार। तो जिम्बाब्वे में देखो गंभीर, मारूमनी और ब्रायन बेनेट ये एकदम फ्रेश है। पाकिस्तान के बॉलर्स को पहली बार फेस करेंगे। मारूमानी एक दो मैच खेल चुका है, पर यार एक दो मैच में एक बार में तो वो जल्दी आउट हो गया था, दूसरी बार में उसने उतना नहीं खेला था। तो जैसा आपको दिख रहा है ना, पाकिस्तान की साइड से दहानी, आमिर जमाल और ये डैनियल, ये एकदम फ्रेश बॉलर्स हैं। ये पहली बार खेलेंगे जिम्बाब्वे के बैट्समैन को। जबकि राउफ और हसनैन ये पहले भी खेल चुके हैं। हसनैन बहुत विकेट निकालता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। देखो अभी तक राउफ को बहुत लोग सीबीसी कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर जो करके आया उसके वजह 10 विकेट निकाल गया। तो इस कारण राउफ का सीबीसी परसेंटेज बहुत हाई है। लेकिन हसनैन की तरफ लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हसनैन जिम्बाब्वे के अच्छे खासे विकेट्स निकालता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे को आपको अंदर की बातें बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे राउफ को बहुत लोग सीबीसी कर रहे हैं, पर हसनैन जो कि स्ट्राइक करता है, राउफ से ज़्यादा स्ट्राइक करता है जिम्बाब्वे के बैट्समैन पे, उसको लोग बहुत कम सीबीसी कर रहे हैं। तो एक जीएल डिफरेंशियल मैंने आपको बता दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, गंभीर, मारूमनी और बेनेट पहली बार खेलेंगे। मारूमनी एक दो बार खेल चुका है, जिसके अंदर पता है दोनों बार इस हसनैन ने आउट करा इसको, आई थिंक पहली पहली बॉल पे। हसनैन और मारूमनी के बीच में देखो आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी ना। अब जो चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है ब्लू लाइन का मतलब क्या है, कि एक बॉलर ने किसी बैट्समैन को थोड़ा थोड़ा परेशान करा है। अब देखो मारूमनी ने इसकी ज़्यादा बॉलें तो खेली नहीं है, पहली पहली दूसरी दूसरी बॉल पे आउट हो जाता था और केवल दो ही मैचअप अवेलेबल है, दो ही मैच का डाटा। तो अगर ऐसा होता ना कि 3 बार हसनैन ने इसको आउट कर दिया होता लगातार, तो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर देता। रेड लाइन का मतलब बहुत भयंकर दिक्कत है। पर पहली पहली बार बॉल पे आउट हो रहा है और दो ही बार आउट मैच खेले आमने सामने, तो मैं उतना श्योरिटी के साथ नहीं रेड लाइन ड्रॉ कर सकता था ना। तो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी कि कोई तो दिक्कत है जिसके कारण इसको आउट कर रहा है। उसके बाद में देखो, मैं बेनेट स्पेशल प्लेयर है भाई, ब्रायन बेनेट स्पेशल प्लेयर है, याद रखना। एकदम पॉजिटिव अंदाज में खेलता है। इंडिया और जिम्बाब्वे का जो T20 हुआ था उसमें भी स्कोर कर रहा था। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की जो T20 आई सीरीज हुई थी वहाँ पे भी स्कोर कर रहा था। फिर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की जो T20 आई सीरीज हुई थी वहाँ पे भी स्कोर कर रहा था। तो अच्छा प्लेयर है, पॉजिटिव प्लेयर है, मेरे को बहुत पसंद है ब्रायन बेनेट। बॉलिंग भी करवा लेते हैं ऑफ स्पिन। तो बेनेट फ्रेश है पर अच्छा प्लेयर है। क्रैग अर्विन और शॉन विलियम्स, यार ये बहुत काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के लिए। शॉन विलियम्स और क्रैग अर्विन दोनों ही लेफ्टी हैं। हैरिस राउफ क्रैग अर्विन को थोड़ा थोड़ा परेशान करता है, पर हाँ निकाल सकता है क्रैग अर्विन। लेकिन हैरिस राउफ इसको आउट भी कर देता है कभी कभी, और इसको डॉट बॉल बहुत खिलाता है। यानी अगर कोई बैट्समैन पता है किसी बॉलर की ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल खेल रहा है ना, तो इसका मतलब है उसको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही है। भाई अपना अपना बचपन याद कर लो, सबके बचपन में एक बॉलर ऐसा ज़रूर होता है जिसको हम मार नहीं पाते, पर वो हमको बार बार या तो आउट कर देगा, थोड़ी देर होता ना एक दो मैच लगातार आउट कर देगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा उसकी डॉट बॉल खा ली जाएगी। क्योंकि हमको पता है आखिरी ओवर उसी को मिलना है, जब भी हमारी बैटिंग आएगी वही सामने बॉलिंग कर रहा होगा। पता होता है बच्चों को, कि होता है ना आसपास के दोस्तों को, कि यार कौन किस पे फंसता है। तो राउफ एल्विन को आउट कर सकता है, पहले किया भी है। डॉट बॉल बहुत खिलाता है, तो इसको इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है एल्विन को राउफ से। उसके बाद में ऐसा और मुझे कोई मैचअप दिखा नहीं, क्योंकि 3 बॉलर तो एकदम फ्रेश है ना पाकिस्तान के, जैसा आपको दिखा रहा होगा स्क्रीनशॉट में। हसनैन को ठीक ठाक खेल लेता है। शॉन विलियम्स को ना ही राउत से दिक्कत है ना ही हसनैन से दिक्कत है। तो भाई शॉन विलियम्स को, पाकिस्तान के जो दो फास्ट बॉलर्स हैं ना, राउफ और हसनैन, जो विकेट निकालते हैं जिम्बाब्वे के, स्पेशली हसनैन, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छोड़ना नहीं है शॉन विलियम्स को, याद रखना। बाकी तीनों बॉलर फ्रेश हैं और शॉन विलियम्स एक्सपीरियंस बहुत है, याद रखना। सिकंदर रजा, मायर्स, उसके बाद में ये जो क्लीम मडांदे है, इसके भी एज सच कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है।
तो हमारे लिए पाकिस्तान की साइड से 2 बॉलर तो यार अपनी टीम में पक्का लेके चलना, राउफ को और हसनैन को। और जिम्बाब्वे की साइड से जो बैटर्स हैं, देखो ब्रायन बेनेट टैलेंटेड है, ट्राई करना तो कर सकते हो एकदम श्योरिटी के साथ। क्रेग एल्वाइन एक्सपीरियंस है। और एक चीज बताता हूँ, क्रेग एल्वाइन पता है मैंने जितना नोट करा ना, बैटिंग सेकंड में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ऐसे नहीं बैटिंग फर्स्ट में चलता नहीं, चलता है, पर बैटिंग सेकंड में थोड़ा कुछ ज्यादा ही कर देता है। शॉन विलियम्स बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में लेकर चलना, बहुत अच्छा प्लेयर है और अच्छी अच्छी नॉक्स खेल भी चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो जिम्बाब्वे के जैसे आपने समझे, विलियम्स, बेनेट और क्रैग एर्वन, यही तीनों बैट्समैन निकल के आ रहे हैं। रजा तो यार ऑलराउंडर वैल्यू है तो उसको तो लोग लेके जाएंगे, स्मॉल लीग खेल रहे तो लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की साइड से इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन कौन हो गए, राउफ और हसनैन। उसके बाद में दहानी को याद रखना, दहानी अच्छा बॉलर है, काफ़ी अच्छी पेस है इसकी। और राउफ थोड़ा सा दबा के मारता है ना, उसी लेंथ पे दहानी हिट करता है बॉल को, और बहुत विकेट निकाला है दहानी डोमेस्टिक के अंदर, और पहली बार खेलेगा जिम्बाब्वे के बैट्समैन को। तो ध्यान से दहानी के ऊपर स्पेशल नज़र बनाना। आमिर जमार खेलता है तो ऑलराउंडर वाला रोल निभाएगा। डैनियल विकेट निकाल रहा था जो लास्ट में ना, डैनियल ये विकेट निकाल रहा था पाकिस्तान डोमेस्टिक कप में, बैटिंग भी कर लेता है लोअर ऑर्डर में, और एक एक दो दो विकेट कंसिस्टेंटली निकाल रहा था। तो आई होप आपको जिम्बाब्वे के मैचअप समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से जिम्बाब्वे के बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है ना, उनके मैचअप के ऊपर। तो मैं पन्ने पर रख लेता हूँ। अब देखो यार, जिम्बाब्वे जैसा आपको मैंने बोला एकदम फ्रेश प्लेयर है, पाकिस्तान के भी एकदम नए लड़के खेल रहे हैं, तो किसी का कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। पर मैंने जिम्बाब्वे के बैट्समैन को अक्रॉस दी ग्लोब जितने भी बॉलर्स है ना स्पिनिंग टाइप के, उनके साथ मैचअप फाइंड करने की ट्राई करा। तो देखो सैम अयूब और ये अबरार अहमद दोनों लेग स्पिनर है। सैम अयूब, गंबल, मारूमनी और बेनेट, इनका कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ब्रायन बेनेट ने रिशाद हुसैन के खिलाफ खेला था T20 सीरीज में, जो बांग्लादेश का है ना लेग स्पिनर रिशाद हुसैन, उसके खिलाफ बहुत अच्छा खेला था। तो ब्रायन बेनेट लेग स्पिन पे भी हमको दिख रहा है यार ठीक खेल सकता है, और बैट्समैन भी अच्छा है, तो ट्राई करने लायक बनता है। मारूमनी और गंबई ये एकदम नए हैं, इनके कोई मैचअप नहीं मिले, ना ही मुझे दुनिया के जो भी लेग स्पिनर्स हैं ना उनके खिलाफ इसके कोई मैचअप मिले इन दोनों के। क्रैग अरवाइन स्पेशली जो ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन ना, इसके ऊपर फंसता है थोड़ा बहुत क्रैग अरवाइन। शॉन विलियम्स ना ही लेग स्पिन में फंसता है, ना ही लेफ्ट आर्म चाइना मैन पे फंस रहा है, और ये ओडीआई मैच है तो उसको टाइम भी पूरा मिलेगा, तो याद रखना शॉन विलियम्स बहुत अच्छा पिक है। क्रैग अरवाइन लेग स्पिन के सामने इतनी मेरे को कोई दिक्कत दिखी नहीं है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन के सामने थोड़े बहुत मैचअप अवेलेबल है जिसके अंदर ये आउट हुआ है, लेकिन कुछ मैचेस में इसने रन स्कोर भी करे हैं। तो क्रैग अरवाइन और शॉन विलियम्स में सबसे पहले मैं रेट करूंगा शॉन विलियम्स को। लेफ्ट आर्म चाइनामैन और लेग स्पिन दोनों के खिलाफ इसके मैचअप काफी ठीक है। क्रैग अरवाइन तभी इसको अपनी टीम में लेना जब आपको लगता है ना कि यार अभी सिचुएशन उतनी फंसी हुई नहीं है, या मान लो जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है, पूरा टाइम मिलेगा, सिचुएशन उतनी ज़्यादा फंसी हुई नहीं होगी, और अगर स्पिनर्स बॉलिंग करवाने आ गए तो सिंगल डबल करके निकाल सकता है, जो कि शॉन विलियम्स दोनों सिचुएशन में मैं लूंगा। सिकंदर रजा, अब भाई सिकंदर रजा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ, रिस्ट स्पिनर्स को सिकंदर रजा अटैक नहीं कर पाता, लेफ्ट टाइम चाइनामैन को अपना विकेट थ्रो कर देता है, लेग स्पिनर्स को भी अपना विकेट हाई चांसेस थ्रो कर दे। पर लेफ्ट आर्म चाइनामैन और लेग स्पिनर इन दोनों में लेफ्ट आर्म चाइनामैन ज्यादा खतरनाक होता है सिकंदर रजा के लिए। लेग स्पिनर्स को कभी कभी पता है सिंगल डबल करके निकाल देगा, पर डॉट बॉल बहुत खेलेगा। तो सिकंदर रजा अगेंस्ट दो दो अगर स्पिनर खिला दिए पाकिस्तान ने तो भाई गड़बड़ होने वाली है, समझ रहे हो। अगर मान लो एक साइड से मान लो रन आ रहे हो, दूसरी साइड से क्या पता है सिंगल डबल करके निकाल दे किसी भी स्पिनर को, मान लो दोनों ही खेल रहे हो, दोनों ही एक एक एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसको कहीं तो मारना पड़ेगा ना, तो फिर ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा, फिर अपना विकेट फेंक देगा सिकंदर रजा। तो सिकंदर रजा रिस्ट स्पिन को बहुत स्लो खेलता है और अपना विकेट फेंक सकता है। उसके बाद में देखो आपको जो ये वाली लाइन दिख रही है ना, ब्राउन वाली, ब्राउन वाली का मतलब है कि डॉट बॉल बहुत खेली है, रन थोड़े बहुत बनाए पर आउट नहीं हुआ है, डॉट बॉल ज्यादा खेली है। ब्लू लाइन जो आपको फैजल अकरम और सिकंदर रजा में दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। सिकंदर रजा के बाद डी मायर्स भाई एकदम फ्रेश है, इंडिया के अगेंस्ट में बहुत अच्छा खेला था, बिश्नोई को भी बहुत ठीक खेला था, लेकिन बिश्नोई थोड़ा फ्लैट डालता है, फैजल अकरम और अबरार अहमद थोड़ी फ्लाइट करके डालते हैं, तो ये वो नहीं बना ना, पूरा सिमिलैरिटी नहीं बन रही। अगर मान लो बिश्नोई भी फ्लाइट करके डालता तब ये खेल रहा, तब मैं मान के चल सकता था कि हाँ ये क्या पता निकाल दे फैजल अकरम और अबरार अहमद को, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का बॉलर हो गया ना बिश्नोई, तो इसके कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है, एकदम नया प्लेयर है और भाई अच्छा प्लेयर है डी मायर्स, बॉलिंग भी कभी कभी करवा लेता है, लेकिन मेनली बैटिंग का काम करता है जिम्बाब्वे में।
मदांदे लोअर ऑर्डर में खेलेगा, विकेट कीपर है जिम्बाब्वे का, इसके भी कोई मेरे को मैचअप नहीं मिले हैं। लेग स्पिन को ये भी बहुत स्लो खेलता है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन के अगेंस्ट मुझे इसका कोई मैचअप नहीं मिला है। तो जो भी आपको पर्पल लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब इन प्लेयर्स के मुझे कोई मैचअप नहीं मिले, ना ही अक्रॉस द ग्लोब, आपस में तो वैसे भी खेले नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब भी कोई मैचअप नहीं मिला है। ब्राउन लाइन का मतलब कि हाँ ये थोड़ा डॉट बॉल ज़्यादा खेलता है। तो मदांदे रजा ये लेग स्पिन को बहुत डॉट बॉल खेल के निकालते हैं। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो लेफ्ट आर्म चाइनामैन के अगेंस्ट में जैसा आपको दिख रहा होगा ना, जिम्बाब्वे की मोस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप उतना नहीं खेली है लेफ्ट आर्म चाइनामैन को। एक बार नूर अहमद आया था T20 खेलने के लिए, अफगानिस्तान वाला नूर अहमद, गुजरात जायंट्स में जो है वो 4 विकेट ले गया था इनके खिलाफ। कुलदीप यादव भी विकेट निकाल रहा था। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में कोई भी स्पिनर होता है ना, वो विकेट जरूर निकालता है। और लेफ्ट आर्म चाइनामैन को इन्होंने उतना नहीं खेला है, तो फैजल अकरम जो है वो एक सरप्राइज पिक हो सकता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। उन्होंने उनके बैट्समैन ने इसको इतना खेला भी नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब लेफ्ट आर्म चाइनामैन को भी उतना नहीं खेला है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल मैचअप समअप करूं जिम्बाब्वे के बैट्समैन वर्सेस स्पिनर्स के ऊपर, तो रिस्ट स्पिनर जो है उस पर ध्यान देना, फैजल अकरम अगर खेल रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। तो मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक बॉलर बताऊंगा जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, फैजल अकरम, क्योंकि उतना खेला भी नहीं जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने, कुछ नहीं खेला है। शॉन विलियम्स ये जो थोड़ा संभाल सकता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन को, बाकी सब एकदम नए होंगे और विकेट देते हैं लेफ्ट आर्म चाइनामैन को। नूर अहमद आया था 4 विकेट ले गया था T20 मैच के अंदर। तो फैजल अकरम पे ध्यान देना अगर खेलता है। उसके अलावा अबरार अहमद खेलेगा तो लेना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा पक्का है कि नहीं है, पर हाँ लेने लायक प्लेयर है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर को जिम्बाब्वे विकेट देती है। हसरंगा आया उसको भी विकेट दिया, रिशाद हुसैन को भी विकेट दिया। तो जो भी आ रहा है लेग स्पिनर उनको विकेट दे रहे हैं, रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म चाइनामैन उसको भी विकेट दे देते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, जो भी खेला वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके अलावा देखो कामरान गुलाम है, डोमेस्टिक में उल्टे हाथ से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन करवाता है, मेनली बैटर के रोल में खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक इसको उतना मौका नहीं मिल रहा है बॉलिंग करवाने का, और हाई चांसेस इसको बैटिंग के तौर पे ही खिलाएं, बॉलिंग इससे ना करवाएं। पर अगर करवाएगा तो देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। जिम्बाब्वे में एक सिकंदर रजा है जो थोड़ा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंसता है, तो उसका ध्यान रखना, और फंसता है तो अच्छा खासा फंसता है। तो अगर कामरान गुलाम ने बॉलिंग कराई तो सिकंदर रजा क्या पता फिर से अपना विकेट दे दे, या ये भी हो सकता है इसकी बॉलिंग कराने से पहले किसी रिस्ट स्पिनर को अपना विकेट दे दे। पर फिलहाल कामरान गुलाम उतनी बॉलिंग करवा नहीं रहा है। आगा सलमान राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, अगर बॉलिंग कराएगा तो मुझे उतना ज़्यादा थ्रेट दिख नहीं रहा है, लेकिन सामने दो दो लेफ्टी होंगे, क्रेग इरवाइन और शॉन विलियम्स। तो अगर इन दोनों की पार्टनरशिप लग जाती तो क्या पता आगा सलमान को बॉलिंग करवाने के लिए दे दें, जा भाई बॉलिंग करवा। लेकिन फिर भी मुझे उतना बड़ा कोई थ्रेट लग नहीं रहा है आगा सलमान इन दोनों के अगेंस्ट में। अगर विकेट पे स्पिन काफ़ी हो रही है तो क्या पता कुछ हो जाए, उसका अपडेट मैं आपको ठीक है टेलीग्राम पे दे दूंगा, विकेट पे स्पिन होगी कि नहीं होगी ज़्यादा। तो जिम्बाब्वे के मैंने आपको यार मैचअप पूरे कवर कर दिए हैं। शॉन विलियम्स इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, क्रेग इरवाइन ठीक प्लेयर है और परसेंटेज भी उसकी पिक हाई है, सिकंदर रजा हमें लेना ही लेना है। उसके अलावा ब्रायन बेनेट टैलेंटेड प्लेयर है, रिस्ट स्पिन को भी ठीक खेल रहा है, लेकिन पहली बार खेलेगा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। पाकिस्तान के बॉलर्स में जो भी हमने अभी तक उसके पेसर्स के बारे में समझा, हसनैन और राउफ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। शाहनवाज धानी पहली बार खेलेगा जिम्बाब्वे के बैट्समैन के अगेंस्ट में, और धानी अच्छा बॉलर है। फिर स्पिनर्स के अंदर फैसल अकरम और अबरार अहमद ये दोनों एक यूनिक पिक होंगे हमारी टीम के अंदर। अगर कामरान गुलाम ने बॉलिंग करवाई तो ठीक है, वरना वो बैटिंग के तौर पे खेलता है। सैम अयूब से भी ये उतनी बॉलिंग वनडे में करवा नहीं दिया, अगर जरूरत पड़ी तो सैम को भी बॉलिंग दे सकते हैं। मान लो इन्होंने सैम को खिलाया, ठीक है ना, प्लेइंग इलेवन में हमको दिख जाता ना कि कौन कितने बॉलर खेल रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ दिखा कि सैम अयूब बॉलिंग करवाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा। तो आई होप आपका जिम्बाब्वे के मैचअप समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, साथ साथ अभी जैसे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वर्सेस जिम्बाब्वे के बॉलर्स, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये हो रहा है बुलावायो पे मैच हो रहा है, जिम्बाब्वे के अंदर मैच होगा। तो बुलावायो में पता है एक बार वो हुआ था, वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच हुए थे, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी टीम बैटिंग कर रही थी ना, उसके ओपनर्स के विकेट गिरे जाते थे। इसका रीज़न क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा होता है ना मौसम होता है, रात से एकदम 9 साढ़े 9 बजे मैच चालू हो जाएगा वहाँ पे, तो थोड़ा सा पानी वानी मॉइस्चर वाइस्चर पिच के ऊपर होता है।
तो वहाँ पे शुरू के 10 से 15 ओवर तक वहाँ पे बॉल हिल रही होती है। तो अगर ओपनर ने सर्वाइव कर लिया उसके बाद में वो रन्स बना सकते हैं। लेकिन अगर वो आड़े तिर से शॉट मारने गए तो 10-15 ओवर बॉल थोड़ी बहुत, मान के चलो 15 ओवर तक मैक्सिमम बॉल थोड़ी बहुत हिलती है। 10 ओवर तक तो भाई थोड़ी और हिलती है, 5 ओवर तक थोड़ी और ज़्यादा हिलती है। तो जैसे जैसे आगे गेम चलता जाएगा 5 ओवर 10 ओवर 15 ओवर बॉल का हिलना थोड़ा बंद हो जाएगा। मैक्सिमम 15 ओवर लेके चल रहा हूँ मैं। तो जो भी अपना टिक गए वो वहाँ पे अपना रन स्कोर कर सकते हैं। पर कुछ आड़े तिरछे शॉट अगर कोई मारने गया तो फिर वो आउट हो जाएंगे। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके टॉप ऑर्डर पे हल्का सा थ्रेट होगा बैटिंग फर्स्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होगा विकेट के ऊपर। और मॉइस्चर को, धूप तो देखो सनी वेदर है तो धूप आएगी, सूखने में 15 ओवर तो मान के चलो कि पूरा सूखने में 15 ओवर लग जाएंगे। तो जब तक वो सूखता रहेगा तब तक हल्का फुल्का बॉल हिलती रहेगी। तो बस ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन वर्सेस जो जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स है ना, फास्ट बॉलर्स, उनका मैचअप समझते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में तीन बॉलर थे जिनका कोई मैचअप नहीं था, वैसे ही जिम्बाब्वे में भी 3 बॉलर हैं। गुआंडू, भाई गुआंडू बोला मैं, गुआंडू, इसका नाम अजीब है पर मैंने गुआंडू ही बोला है। उसके बाद में माफोसा और ये एफ अकरम, फराज अकरम, ये तीनों एकदम फ्रेश है, नहीं खेले पाकिस्तान के किसी भी बैटर को। तो अगर ये तीनों खेलते हैं तो एकदम फ्रेश होंगे। मुजरबानी नगारवा ये खेलते रहते हैं भाई। मुजरबानी, बाबर आजम याद आ गया मुजरबानी को सोच के मेरे को। तो मुजरबानी और नगारवा ये दोनों पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेलते हैं। पाकिस्तान में सैम अयूब, कामरान, गुलाम, हसीबुल्ला, तैयब ताहिर, आगा सलमान, इरफान खान, सब फ्रेश है। देखो कितने सारे पर्पल सर्कल मैंने ड्रॉ करे हैं, कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। अब्दुल्ला शफी के ओपनर जो पाकिस्तान का, वो कभी कभी आई थिंक थोड़े से मैचेस उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हैं। रिजवान हर बार खेलता रहता है। देखो मैचअप वाइज अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, पर थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है। वो क्या है, जो मोहम्मद रिजवान है वो मुजरबानी को डिफेंसिवली खेलता है। पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज लाइन ड्रॉ कर दी, मेरे को लगा नगारवा पे करनी थी ऑरेंज लाइन ड्रॉ, मैंने मुजरबानी पे कर दी, फिर मैंने चेंज करके इसको ब्राउन करा। तो मुजरबानी रिजवान को रोक के रखता है, नगारवा की रिजवान अच्छे से धुनाई करता है। तो भाई नगारवा है ना जो उल्टे हाथ का पेसर, उस पर रिजवान अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाता है। उसके बाद में आगा सलमान जो वो थोड़ा बहुत मुजरबानी पे T20 में फंसता है। तो अगर डेथ में मुजरबानी और आगा सलमान का आमना सामना हुआ तो क्या पता मुजरबानी इस बार इसको फिर से आउट कर दे। तो मुजरबानी देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट में विकेट निकाल लेता है, नगारा उतना नहीं निकाल पाता, मुजरबानी निकाल देता है। लेकिन नगारवा के सामने जो बैट्समैन होंगे ना, सैम, कामरान, ये भी फ्रेश होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना अगर आप नगारवा ड्रॉप करके जा रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है ना वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म पेसर, इसको उतने ज़्यादा विकेट देते नहीं है। अगर कोई स्पेशल क्वालिटी का प्लेयर हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर लाइक स्टार्क हो गया, समझ रहे हो, उल्टे हाथ का फास्ट बॉलर जैसे स्टार्क हो गया, इस टाइप का बॉलर हो तो समझ में आता है विकेट मिल जाएंगे। पर नगारवा लंबा है लेकिन स्पीड वो वाली नहीं है जो स्टार्क की है, याद रखना। नगारवा थोड़ा पीछे बॉल हिट करता है। तो नगारवा में भी इसलिए इतना नहीं चलता पाकिस्तान के अगेंस्ट में। लेकिन मुजरवानी यार विकेट निकाल लेता है, 1 विकेट 2 विकेट, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में यार अब्दुल्ला शफी नो डाउट लेके चलना है, ओपनर है, अच्छा फॉर्म, ठीक फॉर्म में भी है। रिजवान विकेट कीपिंग करेगा, लेना पड़ेगा। सैम अयूब भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहा है, बॉलिंग भी करवा सकता है। कामरान गुलाम यूनिक पिक हो सकता है अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे, और बैटिंग फर्स्ट अगर कामरान गुलाम करे तो डेफिनेटली ट्राई करना। बैटिंग सेकंड में भी कर सकते हो पर बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा ट्राई करना अगर कर रहे हो। हसीबुल्ला खान भाई बैटिंग फर्स्ट या अगर ये कर रहा है ना, या बैटिंग सेकंड कर रहा है, इसको कभी भी ट्राई करो, पर ये टॉप ऑर्डर में अगर बैटिंग करे तो ही। और एक बात बताता हूँ, हसीबुल्ला खान बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत गजब का प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है। तो इसको अगर मौका मिला ना तो भाई बहुत बहुत रन मारता है, इसके शॉट देखना बहुत अच्छा मारता है। तैयब ताहिर सिंगल डबल करके खेलता है, मिडल ऑर्डर का प्लेयर है, देखना पड़ेगा खेलेगा कि नहीं खेलेगा। आगा सलमान तो डेफिनेटली यार ये मैच खेलेगा, वैसे कोई रोल बन नहीं रहा, पर सामने दो लेफ्ट हैंडर से जिम्बाब्वे में, तो क्या पता बॉलिंग के नाते उसको खिलवा ले। इरफान खान बहुत अच्छा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे मैंने आपको काफ़ी बार टेलीग्राम पे बोला था कि इरफान खान बहुत अच्छा प्लेयर है, जीएल में ट्राई करना, और आई थिंक 2 से 3 बार ये जीएल की टीम में आया था। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपकी सारी फ्री हेल्प कर देता हूँ, जो भी मेरे को अपडेट दिख रहा था ना मैच से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया पिच के बारे में, क्या पता पिच मेरे को थोड़ी सी और मॉइस्चर उसके ऊपर दिख जाए, तो क्या पता 15 ओवर के बजाय थोड़ा 17-18 ओवर तक बॉल स्विंग हो।
तो ऐसी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी जो बात होती है ना, जो जीत हार में फर्क कर देती है, वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप आपने आप पाकिस्तान के बैट्समैन वर्सेस जिम्बाब्वे के जो फास्ट बॉलर्स है उनका मैचअप आपको समझ में आ रहा होगा। पाकिस्तान में सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक इनको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए छोड़ नहीं सकते। स्मॉल लीग के अंदर रिजवान लेना पड़ेगा, विकेट कीपिंग पॉइंट देगा। उसके अलावा जो भी बैट्समैन है ना, उनके ऊपर ले भी सकते हो, ड्रॉप कर भी सकते हो। जिम्बाब्वे की साइड से इंपॉर्टेंट बॉलर भाई मुजरबानी है, बॉलिंग फर्स्ट करते हो स्पेशली। नगारवा पूरे 200 ओवर डालेगा, पर अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की टीम है इसमें केवल 2 ही प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने नगारवा को खेल रखा है, बाकियों ने नहीं खेल रखा। तो क्या पता सरप्राइज फैक्टर के तौर पे विकेट ले जाए, लेकिन उतना ज़्यादा चला नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो भाई बोलते बोलते मैं थोड़ा सा वो हो चुका हूँ। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ सीधा पाकिस्तान के बैट्समैन वर्सेस जिम्बाब्वे के जो स्पिनर्स है ना, उनका मैं आपको मैचअप समझाता हूँ। तो जिम्बाब्वे के 4 स्पिनर होंगे, ब्रायन बेनेट, सिकंदर रजा, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों करता है। उसके बाद में ब्रेंडन मावूटा, भाई ब्रेंडन मावूटा पर स्पेशल नज़र रखना। और फिर शॉन विलियम्स। अब देखो सिकंदर रजा लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेग स्पिन के ऊपर मार्क कर रखा है क्योंकि सामने राइट हैंडर्स ज़्यादा है, तो हो सकता है ये लेग स्पिन ज़्यादा करे। लेफ्टी बैट्समैन आ जाएगा तो ऑफ स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, सैम, अब्दुल्ला, कामरान, हसीबुल्ला, रिजवान को छोड़ के सारे बैट्समैन फ्रेश हैं। पर फिर भी अक्रॉस द ग्लोब जितने भी बॉलिंग टाइप है ना, उनके अगेंस्ट में कैसा खेला इन्होंने, उस बेस पे मैंने मैचअप ड्रॉ करे हैं। सिकंदर रजा को तो भाई सैम अयूब डेफिनेटली बहुत रन से मारता है, पीएसएल के अंदर बहुत मारता है, तो इसलिए आपको ऑरेंज लाइन दिख रही होगी जो हमको बता रही है कि सिकंदर रजा को सैम अयूब ने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं। सैम अयूब, मावूटा को भी देखो, सैम अयूब पता है लेग स्पिनर जो होता है ना, उसको मारता भी बहुत है, अपना विकेट भी दे जाता है। मावूटा को तो एक खेला नहीं है और ना ही सैम अयूब होता है, इन दोनों का आपस में कभी इन्होंने कोई मैच नहीं खेला। तो हो सकता है मावूटा को अटैक करने जाए, क्या पता विकेट दे दे, क्योंकि सिकंदर रजा के अलावा जो भी लेग स्पिनर्स है ना, उन सबको सैम अयूब ने अटैक करा है, लेकिन उन्होंने विकेट भी दिया। अगर 2-2 छक्के मारे तो आउट भी हुआ है। तो मावूटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना, मावूटा के मैचअप स्पेशली देख के चलो। अब्दुल्ला शफीक लेग स्पिन को बहुत ठीक खेलता है, सिंगल डबल करके, कोई गंदी बॉल है तो चौके छक्के। कामरान गुलाम भी लेग स्पिन को ठीक खेलता है। मोहम्मद रिजवान अगर प्रेशर पड़ गया ना रन बनाने का, या फिर जोर जबरदस्ती शॉट मारने गया, तो लेग स्पिन को अपना विकेट देता है। तो मावूटा रिजवान को आउट कर सकता है अगर प्रेशर पड़ गया रन बनाने का। तो मावूटा का दूसरा मैचअप आ गया। हसीबुल्ला खान लेग स्पिन के ऊपर बहुत गंदा फंसता है, याद रखना। देखो, मावूटा और हसीबुल्ला खान के बीच में मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा ना कि हसीबुल्ला खान लेग स्पिन से प्रॉब्लम है इसको। लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार हसीबुल्ला खान और सिकंदर रजा के बीच में आपने मैचअप क्यों ड्रॉ करा रेड लाइन वाला, रजा भी तो लेग स्पिन डालता है। इसका रीज़न देखो क्या है, सिकंदर रजा लेफ्ट हैंडर जब आता है ना, तो ऑफ स्पिन डालने पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है जब हसीबुल्ला बैटिंग कर रहा हो तो सिकंदर रजा लेग स्पिन डालेगा कि ऑफ स्पिन, क्योंकि ज़्यादातर ये ऑफ स्पिन डालता है, इसलिए मैंने कोई मैचअप ड्रॉ नहीं करा है। बट अगर लेग स्पिन डालेगा तो फिर ये भी फंसा सकता है। पर मावूटा प्योर लेग स्पिनर है, ये इसको फंसा सकता है, और हसीबुल्ला लेग स्पिन को बहुत ज़्यादा विकेट देता है। तैयब ताहिर को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेग स्पिन से। आगा सलमान को भी अगर प्रेशर आ जाए ना, किसी भी लेग स्पिनर ने इसको प्रेशर डाल दिया रन मारने के लिए, इस पर प्रेशर आ जाए आगा सलमान पे, तो ये भी अपना विकेट दे देता है लेग स्पिन को। इरफान खान को लेग स्पिनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको मैं देखो मावूटा के मैचअप, सैम अयूब मार भी सकता है, आउट भी हो सकता है। रिजवान प्रेशर पड़ा तो आउट हो सकता है। हसीबुल्ला खान बहुत गंदा फंसता है। आगा सलमान प्रेशर पड़ा तो आउट हो सकता है। तो मावूटा के केस में अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, अगर प्रेशर पड़ जाएगा तो मैं भी सैम अयूब अपना विकेट दे सकता है, क्योंकि मारने के लिए जाएगा, क्या पता मार दे और अपना विकेट भी दे दे। रिजवान लेग स्पिन पे फंस जाता है अगर प्रेशर पड़ जाए। आगा सलमान भी लेग स्पिन पे फंस जाता है अगर प्रेशर पड़ जाए। हसीबुल्ला तो अपना विकेट देता ही देता है। तो अगर प्रेशर नहीं पड़ा, हसीबुल्ला तब भी विकेट दे रहा है। प्रेशर पड़ गया तो देखो 4-4 मैच पे मावूटा के। सैम अयूब चाहे प्रेशर पड़े चाहे प्रेशर ना पड़े तब भी अपना विकेट दे सकता है। तो मावूटा के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लोअर ऑर्डर में मतलब बैटिंग भी कर लेता है। तो मावूटा एक अच्छा प्लेयर हो सकता है जीएल के हिसाब से। स्मॉल लीग में तो कोई इसे ट्राई कर नहीं रहा है, पर मैचअप वाइज अगर मैं देखूँ और प्लस इसकी बैटिंग वैल्यू भी है, तो जीएल में तो ट्राई करने लायक है। शॉन विलियम्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, उतना फंसती नहीं है पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्पिन के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं बॉलिंग नजरिए से उतना ध्यान दे नहीं रहा, पर बैटिंग से इंपॉर्टेंट है शॉन विलियम्स।
तो पाकिस्तान साइड में देखो ब्रायन बेनेट राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, उतना मेरे को बड़ा थ्रेट दिख नहीं रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। सैम अयूब भी स्पिन को ठीक खेलता है, हसीबुल्ला भी ऑफ स्पिन को ठीक खेलता है। और लेग स्पिनर जो होते हैं ना वो थोड़ी दिक्कत होते हैं पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली वो लेग स्पिनर जो थोड़ा फ्लाइट डालते हैं, जिनके पास गुगली अच्छी खासी है। तो मावूटा में भी सरप्राइज पिक हो सकता है। तो आई होप यार आपको पाकिस्तान के बैटर समझ में आ गए होंगे। मावूटा देखा कितना इंपॉर्टेंट पिक बता रहा हूँ, आई थिंक बहुत कम सिलेक्शन है। हसीबुल्ला खान अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्या पता मावूटा जब तक आए तब तक अपने 30-35 रन करके चला जाए। तो हसीबुल्ला खान पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो, अच्छा प्लेयर है लेकिन लेग स्पिन पे बहुत गंदा फंसता है। तो बहुत थक गए भाई सुन सुन के, मैं भी थक गया बोल बोल के। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, बुलावायों की पिच जो होती है स्टार्टिंग में स्विंग होगा, 15 ओवर तक लेके चलो, अगर ओपनर्स टिक गए तो वो रन स्कोर कर सकते हैं। पाकिस्तान के बैट्समैन लेग स्पिन पे थोड़ा बहुत फंसते हैं, तो ब्रेंडन मावूटा पे ध्यान देना। लोग रजा पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मावूटा पे ध्यान दे सकते हो जीएल के अंदर, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेता है। और मैंने आपको बताया पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उसके अंदर लोग रऊफ को बहुत ज़्यादा सीवीसी कर रहे हैं, हसनैन को कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हसनैन ज़्यादा डिलीवर कर चुका है पास्ट में रऊफ से ज़्यादा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। शाहनवाज धानी स्पेशल पिक हो सकता है, क्योंकि पहली बार जिम्बाब्वे के बैट्समैन उसको खेलेंगे, काफ़ी अच्छा बॉलर है। उसके अलावा मुजरवानी मैंने आपको बताया बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक दो विकेट ले जाएगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करवाएगा। नगारवा भी डेथ में आता है, लेकिन मुजरवानी मेरे को नगारवा से फर्स्ट चॉइस, अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो ना, मैं मुजरवानी को चुनूंगा। बॉलिंग फर्स्ट करते हैं नगारवा के लिए, अगर टीम में जगह बन रही है या फिर आपको सेफ जाना है तो आप जा सकते हो, होता है ना स्मॉल लीग में, क्योंकि पाकिस्तान के भी मोस्ट ऑफ द बैटर्स फ्रेश हैं। तो नगारवा क्या पता कुछ सरप्राइज फैक्टर हो जाए, पर इन दोनों में से अगर एक किसी प्लेयर को चुनना तो मुजरवानी को चुनूंगा। उसके अलावा गवांडू पहली बार खेलेगा, गवांडू भाई मुंह से कुछ निकल जाएगा, तो ये पहली बार खेलेगा। पाकिस्तान के बैटर्स के अंदर कामरान गुलाम टॉप ऑर्डर में खेलता है, तो आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि अब्दुल्ला और सैन को तो सब लेके आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के अंदर ब्रायन बेनेट, इस पर ज़रूर ध्यान देना, ऑफ स्पिन भी थोड़ी बहुत कर लेगा और बैटिंग भी ये अच्छी खासी कर लेता है। शॉन विलियम्स को ड्रॉप बिल्कुल भी मत करना। क्रेग एरवेन को बैटिंग सेकंड में तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में अगर टॉप ऑर्डर में आया तो जैसा मैंने आपको बताया ना, बुलावाई में स्टार्टिंग में बॉल इधर उधर हिलेगी, तो क्या पता क्रेग एरविन फर्स्ट जाए, पर बैटिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तब तक मॉइस्चर सूख चुका होगा और बैटिंग सेकंड में थोड़ा ज़्यादा डिलीवर करता है। तो यार ये मेरे कुछ पिक्स थे, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताई है उसके ऊपर ध्यान रखना। फैजल अकरम के ऊपर अगर वो खेलता है, ब्रेंडन मावूटा लोअर ऑर्डर में बैटिंग, प्लस सामने पाकिस्तान के बैट्समैन जो लेग स्पिन पे अभी अभी देखो जेम्बा को विकेट दे के आ रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक ट्रम्प पिक हो सकता है जीएल के हिसाब से। तो इस मैच में देखो बेस्ट सीरीज ऑप्शन कौन कौन है, रजा और राउफ, इनको तो भाई सारे लोग कर रहे होंगे, और अगर आपने टीम बनाते समय चेक करी होगी तो मैक्सिमम लोग इन्हीं को सीबीसी कर रहे हैं। ये भी ऑप्शंस हैं, पर ये उतने वो वाले नहीं है, क्या बोलते हैं कि जिसको होता है ना कि मैं भरोसे करके टीम लगा के छोड़ दूँ। हाँ अगर मैं सेफ जा रहा हूँ तो डेफिनेटली ठीक है, पर अगर कुछ हटके करना है तो देखो मोहम्मद हसनैन बॉलिंग फर्स्ट कर रहा हो तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। जिम्बाब्वे अगेंस्ट में वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है जब भी उसने बॉलिंग करी है जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट में। उसके अलावा सैम अयूब बैटिंग कर रहा है, उसको ट्राई कर सकते हो, ओपनिंग करेगा, प्लस अगर थोड़ी बहुत स्पिन करवा दे तो बोनस। तो सैम अयूब अच्छे फॉर्म में भी है, तो ये दोनों के डिफरेंशियल ऑप्शन। जिम्बाब्वे की साइड से कोई डिफरेंशियल ट्राई करना है तो ब्रायन बेनेट और शॉन विलियम्स, इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों अच्छे अच्छे पोटेंशियल वाले हैं। शॉन विलियम्स ने तो पहले भी काफ़ी पाकिस्तान के अगेंस्ट में रन्स बना दिए हैं। ब्रायन बेनेट नया है, इतना देखा नहीं होगा पाकिस्तान के बॉलर्स ने उसको खेलते हुए, तो वो क्या पता सरप्राइज कर दे। और पाकिस्तान की साइड से अगर फैसल अकरम खेल रहा है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसको क्या करना है। आपने अबरार अहमद खेल रहा है तो उसको भी ट्राई कर सकते हो सीबीसी। तो पाकिस्तान की साइड से डिफरेंशियल कौन करोगे, बताओ बताओ। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक बैटिंग सेकंड के अंदर, आप भूल गया अब्दुल्ला शफीक खेल रहा तो बैटिंग सेकंड में दो ही हो गए। फैसल अकरम, उसके बाद में अबरार अहमद, चार, ये पांचवा राउफ है जो अगर जो सेफ जा रहा है वो। कामरान को देखो पाकिस्तान में आप किसी को भी सीबीसी कर सकते हो, बस उसको मौका पूरा मिले, जो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर आप उसको सीबीसी कर सकते हो। लेकिन अब्दुल्ला शफीक केवल बैटिंग सेकंड में। कामरान गुलाम ऊपर खेल रहा है उसको भी ट्राई कर सकते हो। सैम अयूब खेल रहा है तो उसको तो डेफिनेटली लोग करके आने वाले हैं जो थोड़ा डिफरेंशियल जाएंगे। बॉलिंग से हसनैन है, फैसल अकरम है, अबरार अहमद है, हैरिस रऊफ है। हैरिस रऊफ के अलावा बाकी सब डिफरेंशियल्स आप ट्राई कर सकते हो।
शाहनवाज दहानी को भी आप बॉलिंग फर्स्ट में सीवीसी ट्राई कर सकते हो। तो पाकिस्तान से बहुत सारे ऑप्शन है सीवीसी के, ठीक है। जिम्बाब्वे से ब्रायन बेनेट, शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा, बस ये 3 ही है और कोई नहीं है। शॉन विलियम्स बॉलिंग अगर करवाएगा तो बोनस, नहीं तो बैटिंग से आप उसको ट्राई कर सकते हो। ब्रायन बेनेट थोड़ी बहुत बैटिंग से मेनली और थोड़ी बहुत बॉलिंग। सिकंदर अजहर वही अपने 10 ओवर 8 ओवर जो भी होते हैं वो डालेगा, मिडिल ऑर्डर बैटिंग, लेकिन उतना कंसिस्टेंट नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और हैरिस राव भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। आप बोलोगे हैं, देखो हैरिस राव ऑस्ट्रेलिया में अलग प्लेयर है और बाहर ऑस्ट्रेलिया के अलग बॉलर है, तो बस इस बात का ध्यान रखना। विकेट ले सकता है राव पर उतना कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको सीवीसी पिक्स बताया, कुछ आपको डिफरेंशियल प्लेयर बताए हैं, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा एनालिसिस के अंदर। और जिसने भी अभी तक पूरा सुना उसको यार मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब, और टेलीग्राम में लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।